नमस्ते, मैं हूं मनोज उपाध्याय। YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है बहू और बहुरानी में क्या अंतर है। उससे पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखिए दोस्तों, मेरा घर हो या आपका घर हो, समाज में प्रत्येक घर की कहानी एक ही है। ये तो घर घर की कहानी बन चुकी है कि बहुओं को सास के साथ बिल्कुल ही नहीं पटती। बहू और सास का मधुर संबंध बीते जमाने की बात हो चुकी है। साथियों, जानते हैं ऐसा क्यों? हम एक एक ईंट को जोड़कर दीवार खड़ी करते हैं और उस 4 दीवारों पर एक छत खड़ा होता है। ठीक है, उस तरह से एक घर बनता है, एक मजबूत दीवार बनता है, उस पर एक मजबूत इमारत टिकी होती है। तो है ना मजे की बात दोस्तों, एक एक ईंट से हम इतनी मजबूत दीवार बनाते हैं और उस दीवारों पे इतनी मजबूत इमारत टिकी रहती है। क्या हम एक एक चीज अपने छोटी छोटी बातों से संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं? तो क्यों नहीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। और खास करके बहू, जानते हैं, मैं तो एक बात कहता हूं, जो घर की बंटवारा करती हैं वो बहू कहलाती हैं, और जो एक एक सदस्य को एक करती हैं, घर को एक करती हैं, वो बहुरानी कहलाती हैं, वो गृह लक्ष्मी कहलाती हैं, और बंटवारा करने वाली बहू कहलाती हैं। दोस्तों, जब कोई भी बहनों का त्यौहार आए, बहनों का त्यौहार सबसे बड़ा रक्षाबंधन, तो सावन के महीने में प्रत्येक बहन अपने भाई से मिलना चाहती है, अपने बिहड़ में जाना चाहती है, अपने नैहर में जाना चाहती है, अपने मैके में जाना चाहती है। वहाँ जो उसको आनंद और खुशी मिलती है वो अपने ससुराल में कभी नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक घर में एक बहू है और बेटी भी, और हम बहू के साथ बेटी जैसा बर्ताव नहीं करते। जब वो बेटी किसी और घर में चली जाती है, जब उसका रिश्ता हो जाता है, वो विवाहित हो जाती है, तो वो ससुराल बन जाता है, और वो ससुराल वाले उसे बहू समझते हैं, ना कि बेटी। और फिर बहू का करेज देखिए, उस घर को ही बंटवारा कर देती है। बोलती है, तुम क्या जिंदगी भर भाई के पीछे पड़े रहोगे? क्या माँ बाप के पीछे पड़े रहोगे? क्या अपने बारे में नहीं सोचोगे? अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचोगे? अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे? इस तरह से अपने पति देव का कान भरती है और घर का बंटवारा करती है, वो बहू कहलाती है। और जो अपने पति देव का कान भरती है सिर्फ अच्छाइयों के लिए, एकजुटता के लिए, घर का निर्माण के लिए, घर को मजबूत बनाने के लिए, घर में सभी लोग आनंदित कैसे रहें, घर के सभी लोग स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए वो बहुरानी कहलाती है, वो गृह लक्ष्मी कहलाती है। तो थोड़ा हमें भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुओं को भी चेंज करना पड़ेगा। बहुओं तो कमजोर हैं, वो तो एक लड़की पराये घर से आई होती है। हम तो पति हैं, तो हमारा भी कुछ विचार होना चाहिए। क्यों सावन के महीने में किसी त्योहारों पर बहनों को छुप छुप के उपहार दिया जाता है कि इसको रख ले कि तुम्हारी भाभी ना देख ले? ऐसा क्यों? क्या हम इतने डरते हैं? जी नहीं, डरते नहीं हैं। डरते उसके क्रोध से है, डरते उसके नासमझी से है, डरते उसके नौटंकी से है। तो ऐसा नौटंकी ही क्यों उत्पन्न हो? हम क्यों नहीं अपने बहू को ही बेटी समझे? और जब बेटी समझेंगे तो डेफिनेटली वो बहुरानी हो जाएगी, गृह लक्ष्मी हो जाएगी, घर की तरक्की होगी। जरा दीवारों से भी कान लगा के सुनिएगा, दीवारें भी हंसते हैं कि जिन लोगों ने हमें खड़ा किया वो खुद बिखर गए। तो दोस्तों, एक एक ईंट जोड़कर मजबूत दीवार खड़ा किया जाता है, और उस मजबूत दीवार पे छत टिकी होती है, एक मजबूत इमारत होता है।
तो इन बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। और जैसे अपनी बहन है वैसे ही आपकी पत्नी भी किसी की बहन है, और इसलिए मायके और ससुराल से संबंध बेहतर होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, मीठा संबंध होना चाहिए, ना कि घर को तोड़ने वाला संबंध होना चाहिए। जब ज़्यादा उलहना तोड़ना, जब जो पत्नी अपने को होशियार समझती है, अपने पतियों के कान भरती है, घर का बंटवारा करती है, परिवार का तहस नहस कर देती है, वही बहू कहलाती है। और वहीं बहुओं से पूरा का पूरा परिवार भरा पड़ा है और क्रोध में है, गुस्से में है, झगड़े में है। तो दोस्तों अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो या बहू हो, सब में एक समानता होनी चाहिए। सबके लिए आपके दिल में बराबर प्यार होना चाहिए, बराबर प्रेम होनी चाहिए, आप में समरूपता होनी चाहिए। आप एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो डेफिनेटली उसका रिटर्निंग भी आपको उसी अनुरूप भरपूर मिलेगा। आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुखी होंगे, आपका परिवार हंसता खेलता हुआ आनंदित परिवार होगा, जो स्वर्ग बन जाएगा, जो आपका परिवार स्वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों बहू और बहुरानी में यही अंतर है कि बहुएं अक्सर जो आजकल हमारे घरों में घरों का बंटवारा कर रही हैं, वो बहू के नाम से तो पॉपुलर ही हैं। बहुरानी गृह लक्ष्मी तो उसका विश्लेषण है, उसका गुणवत्ता है, जो उसमें एक खास त्याग और प्रेम जागृत होने के बाद ही उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कुछ व्यवहार हम भी अपने तरफ से अपने कमियों को पहचानें, उसका त्याग करें, तो डेफिनेटली हमारी बहुएं घर को बंटवारा करने वाली नहीं होंगी, घर को एक करने वाली बन जाएंगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।